हाय हेलो आप सभी को। आज है 16 मार्च और अभी मेरी मार्केट में करंट पोजीशन ये चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि फ्यूचर्स है मेरे ऑलरेडी स्लॉट जो हैं वो बहुत ऊपर से मैं सेल करते हुए आ रहा हूँ। अभी भी मेरी पोजीशन सेल में डली हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है मैंने बहुत सारा प्रॉफिट बुक किया है। अभी मैं आपको पीएनएल भी चेक कराऊंगा अपना कि मैंने जनवरी फरवरी और मार्च के इस 16 तारीख तक कितना प्रॉफिट बनाया है। तो अभी करंट प्रॉफिट ये फ्यूचर्स में मेरा ये चल रहा है। और ये जो मैंने एक 17 तारीख की एक्सपायरी की एक ट्रेड बनाई थी, तो इसमें मेरे को 7,000 का प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पर मैंने ये 7 के बुक कर लिए हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने आज ये एक पोजीशन बना दी है 24 तारीख की। ठीक है, ये जो पोजीशन है वो 24 मार्च की एक्सपायरी की है। तो ये सारी चीज़ें आप फिलहाल छोड़िए। करंट प्रॉफिट मेरा अभी यहाँ पर ये देख लीजिए, ये रनिंग में है। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है मार्केट में। और अभी 2 घंटे और है मार्केट को बंद होने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में हाल फिलहाल चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मार्केट अभी करंट लेवल 23,160 करीबन पर है। मतलब 23,200 ही समझ लीजिए। और मेरे ये जो फीचर तो मैंने सेल कर रखे हैं, इसका टारगेट मेरा 22,000 का है कि 1,000 पॉइंट मेरे को और कैप्चर करने हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवरी दे और मार्केट यहाँ से 23,800 तक भी जा सकता है। तो मैं 700-800 पॉइंट का एक पुल बैक देखने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा मेजर इशू आएगा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्रैश आया, ये जो मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, मैंने कैप्चर कैसे करा और क्या मेरे व्यू था इस क्रैश के पीछे कि मैं किस तरीके से इसको कैप्चर करूँगा। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, निफ्टी के समझते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और देखते हैं कि मैंने इस क्रैश को किस तरीके से कैप्चर किया। ये जो 10% का क्रैश आया मार्केट में, 3,000 पॉइंट, मैंने पूरे तो कैप्चर नहीं करे हैं, लेकिन हाँ बोल सकते हो 1,500-2,000 पॉइंट लगभग कैप्चर करे हैं। और तो किस तरीके से मेरा इंटेंशन था, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट में जब एक टॉप लगा था यहाँ पर 26,200 के लेवल पर, और फिर मार्केट नीचे आके जब एक दोबारा ऊपर आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सभी को दिख रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। तो मेरा यहाँ पर रिस्क ये था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर थोड़ा सा जाएगा, तो मैंने यहाँ से सेल करना स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि मार्केट एक बार जब आया है तो यहाँ से क्रैश कर सकता है। और क्रैश का तो मेरा कोई व्यू नहीं था, लेकिन हाँ मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है ये ज़रूर व्यू था। तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर कुछ पोजीशन पहले मैंने जनवरी वाले टाइम, आपको मैं दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो मेरी ये थी कि मार्केट एक जब ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली डबल टॉप बना रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं बुलिश नहीं था मार्केट में, बेयरिश ही था। फिर जब मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये वाला जोन क्रिएट हो रहा था, ये टॉप के पास जब मार्केट स्टॉप पर आया और ये वाला जोन क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो जब इस मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। ये माइट भी जनवरी का टाइम है, जनवरी, हाँ जनवरी फरवरी। फिर ये जो क्रैश हुआ ये चीज़ मैंने इतनी पकड़ी, तो यहाँ मार्केट जब क्रैश हुआ इतना, तो मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोजीशन को कट नहीं किया। यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था मैंने, लेकिन थोड़े लॉट फिर भी डले थे, एक दो शायद। और उसके बाद जब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील फाइनल हुई, तो उसके बाद मार्केट्स डायरेक्ट 3-4% ऊपर ओपन हुआ और मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा लॉस देखने को मिला था। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा लॉस चला गया। अगर मैंने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाए थे, तो मार्केट यहाँ से मेरे से 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये ले गया था। तो जब मेरे को इस जगह पर मार्केट से लॉस हुआ, उसके बाद फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में अब मैं बुलिश हो जाऊँ कि बेरिश हो जाऊँ, कि मार्केट ऊपर आ चुका था। फिर लेकिन मार्केट में कंसोलिडेशन दोबारा चालू हो गया। ये बहुत ही बेकार फिर से कंसोलिडेट, तो मार्केट ने बहुत दिन कंसोलिडेट किया। और यहाँ पर आपको एक रेंज दिख रही होगी, मार्केट ने एक बार ब्रेक करा, ऊपर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर इतने सारे रेंज के बाद फिर मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया इस दिन, शायद ये 27 फरवरी की कैंडल थी। इसे 27 फरवरी वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। तब मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा श्योर हुआ और रिस्क ली कि यहाँ से मेरे को फिर से एक बार बेरिश प्ले करना है, यहाँ से फिर से एक बार बेरिश ट्रेंड हो सकता है और मेरे को अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। तो उसके बाद आप सीधा देख रहे हो कि मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बार भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, बट सारे गैप डाउन होकर ही नीचे ही जाता रहा मार्केट। और मैं तब से यहाँ से 2 लॉट लेके बैठा ही हुआ हूँ। और प्राइस को शॉर्ट करने का मेरा कारण इस मारे ये और था कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस का सबसे अच्छा, हम लोगों के लिए सबसे अच्छा, ट्रेडरों के लिए एक अगर इंडिकेटर है वो है
200 EMA, ये 200 EMA की लाइन है। प्राइस 2020 के बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से 6 साल हो गए, एक बार भी प्राइस ने इस जोन को टच नहीं किया है। तो मैं इस बार अभी भी टच नहीं किया है, फिलहाल आज 16 मार्च है, लेकिन मेरा मोटिव यही था कि प्राइस जब इतना ऊपर आ चुका है कि हल्का फुल्का हेल्दी करेक्शन तो आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये प्राइस इसके नीचे यहाँ से टर्न लेगा या यहाँ से टर्न लेगा, ये तो मैं नहीं जान सकता, बट मुझे ये है था कि अगर प्राइस 6000 पॉइंट नीचे गिरेगा तो मेरे को कुछ पॉइंट तो मिले। मैं पूरे पॉइंट तो कैप्चर नहीं कर सकता, पूरे 6000 या 8000, बट ये है 6000 8000 में से 5000 4000 पॉइंट तो कैप्चर कर सकता हूँ। तो अगर प्राइस यहाँ तक आना होगा तो मैं कम से कम इधर तक तो पूरा ट्रेंड पकड़ सकता हूँ। तो हाल फिलहाल के लिए मेरे पास टारगेट जो है वो 22000 के दिख रहे हैं मुझे, और 22000 के बाद मुझे रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट का चार्ट पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से मूव हो रहा है प्राइस। और जब प्राइस यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाएगा फिर मैं चार्ट को और प्राइस को रिव्यू करूंगा एक बार कि अब क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे। एंड यहाँ मैं आपको अपनी करंट पोजीशन दिखा देता हूँ। ये मेरी करंट पोजीशन चल रही है अभी मार्केट में, और अभी आप अगर देखोगे अभी भी मेरे यहाँ पर 2 लॉट सेल हैं। ये किस चीज़ के लिए सेल हैं? ये सेल हैं 22000 तक के लिए कि 1000 पॉइंट मुझे और कैप्चर करने हैं। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो कुछ यहाँ पर ये पोजीशंस मुझे बचाएंगी जो मेरे को हल्का फुल्का, और अगर और भी ऊपर चली जाता है मार्केट में, फिर से रिकवरी आ जाती है तो मैं थोड़ा लॉस लेने को भी रेडी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको P&L शो कर देता हूँ कि मैंने कितना बनाया इन 3 महीनों में। तो इक्विटी से हटकर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन से हम यहाँ जनवरी दिखाते हैं, जनवरी। तो ये आप देखेंगे अगर 10 लाख की कैपिटल पर अभी 3 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, मैंने 3.27 लाख बनाए हैं, और सिर्फ आप ब्रोकरेज देख रहे हैं सिर्फ 14000 लगे हैं। और अभी करंट में रियलाइज जो है मेरा 3,13,000, और अनरियलाइज जो मैंने बुक नहीं कराया अभी ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट और लॉस का दिन मैं दिखा देता हूँ। मेरा ये था एक 12 मार्च को 1 लाख कुछ बुक करा था, ये 4 मार्च को 98, और यहाँ पर मेरा लॉस मैंने आपको बताया था, मेरा लॉस एक अच्छा खासा हुआ था, वो था जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनल हुई थी, वो शायद ये वाला दिन था। 72,000 मैंने बुक करे थे उस दिन, क्योंकि मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था, पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करा था 2 लॉट में से। तो मेरा यहाँ पर अगर मार्केट ने 1-1.5 लाख दिए थे उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट वो ले गया था, 60-70 हज़ार रुपये। तो ये है, आपको इससे मोटिवेशन शायद मिल सकता है कि हाँ ट्रेडर भी पैसा बनाता है, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बन सकता है अगर आपको सही टाइमिंग पता हो मार्केट की कि कहाँ से। फिलहाल मार्केट को सही टाइम तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मार्केट में अगर आपको सही तरीका पता हो कि कहाँ आपको शॉर्ट करना है, कब आपको लॉन्ग जाना है, कब आपको पोजीशन बढ़ानी है और कब आपको पोजीशन हल्की रखनी है, तब आप मार्केट के अंदर एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और आप भी पैसा बना सकते हैं मार्केट में। तो हाल फिलहाल में आपको मेरे सारे निफ्टी के सेटअप हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, फिर निफ्टी नहीं करता, और जितने भी इंडेक्स हैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ निफ्टी ही निफ्टी देखेंगे। अगर आप यहाँ पर मेरी ट्रेड्स भी देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको निफ्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको ट्रेड बुक भी दिखा दूँ ना अपनी पूरी, ये देखिए, ये देखिए आप, मैंने कुछ ट्रेड करा ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ से दिखाता, अगर मैं आपको ट्रेड बुक भी दिखा दूंगा ना, आपको सिर्फ निफ्टी ही दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि मार्केट यहाँ से अब आगे क्या कर सकता है। ये देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, हो सकता है, अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट के अंदर एक रिकवरी है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अब हो सकता है मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले, ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। अब ये कितना जाएगा वो तो किसी को नहीं पता, कि मार्केट का वो यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से करेगा, या फिर से बुलिश हो जाएगा, वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा फिर ये नीचे ब्रेक करता है तो हमको सीरियसली बहुत अच्छे टारगेट्स मिलने वाले नीचे की तरफ। ये पूरा जो जोन है इसका हम डबल पकड़ सकते हैं। ये पूरा अगर ये 10% का क्रैश था मार्केट के अंदर, तो सीधा सीधा मार्केट यहाँ से क्रैक करके 20% तक नीचे जा सकता है। जाएगा कितना ऑब्वियसली किसी को नहीं पता। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो बहुत अच्छे हमको टारगेट्स मिलने वाले नीचे की तरफ, और फिर नीचे हमको क्या करना है वो तो हम बाद में देखेंगे। एंड प्राइस को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर जज करिए, बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए कि क्या कर रहा है मार्केट, उस हिसाब से अपने डेली और छोटे टाइम फ्रेम पर पोजीशंस बनाइए। एंड मार्केट में हाल फिलहाल तो बेरिश ट्रेंड हो चुका है, एक शॉर्ट की पोजीशन ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, लॉन्ग मत जाइए। एंड आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी, या फिर कुछ बात करना चाहते हैं, या आपको कोई भी डाउट हो मार्केट से रिलेटेड, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको अभी दे दूंगा, मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी ओपन करके देख सकते हैं कि वहाँ पर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो तो वहाँ मैं आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड वहाँ भी मैं अपडेट देता रहता हूँ मार्केट की, तो हो सके तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, वरना मैं यूट्यूब पर तो एक्टिव नहीं था, बट बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ आज। सोचा कि आप लोगों को बताऊँ कि हाँ, एक ट्रेडर भी पैसा बनाता है, तो बस यही मोटिव था। थैंक यू।